आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समास, जिससे 1 या 2 नंबर क्वेश्चन हिंदी के पेपर में अवश्य बनने वाला है। समास, अगर बात की जाए समास की, कभी कभार क्वेश्चन पूछता है समास का विपरीत शब्द क्या होता है, तो होता है व्यास। यानी पूछे इसका विपरीत या अपोजिट या विलोम शब्द क्या होता है, तो होता है व्यास। अगर बात करें समास के अर्थ की, तो इसका अर्थ जो होता है, यानी जो इसका मीन्स होगा, जो अर्थ होगा, उसे कहते हैं संक्षेप। यानी जो इसका शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, संक्षेप या संक्षेपीकरण, या कह सकते हैं संक्षिप्त। यानी अगर इसके अर्थ की बात करें तो क्या क्या होता है, यहाँ तो संक्षेप या संक्षेपीकरण, यहाँ पे संक्षिप्त। अगर बात की जाए समास, समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक सम, एक प्लस आस। सम जो है वो एक उपसर्ग है और जिसका अर्थ होता है समीप, समीप का मतलब पास। जो सम शब्द है इसका अर्थ ये एक उपसर्ग है, उपसर्ग इसका अर्थ क्या होता है, समीप या फिर पास। और आस का मतलब होता है किसी के पास बैठना। तो मतलब जब भी हम 2 शब्दों को पास पास बिठाएंगे, यानी जब भी हम 2 शब्दों को पास पास बिठाएंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, समास। अगर हम यहीं पे इसकी परिभाषा की बात करें, तो ये जो इसकी परिभाषा है वो क्या है, जब 2 जो विकार उत्पन्न होता है या जो नया शब्द बनता है, जो विकार उत्पन्न होता है या जो नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। उसे समास कहते हैं। अगर बात की है समास, तो समास कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 4 प्रकार के। समास कितने प्रकार के होते हैं, 4। आगे देखो, जो समास 4 प्रकार के वो कौन कौन से, सबसे पहला अव्ययीभाव, उसके बाद तत्पुरुष समास, उसके बाद बहुब्रीहि समास, और उसके बाद द्वंद्व समास। अगर हम लोग बात करें तत्पुरुष समास की, तो इसी के 2 भाग होते हैं, एक होता है कर्मधारय भाग और एक होता है द्विगु समास। अब हम लोग बात करें कि अगर हमें हाई स्कूल के लिए पढ़ना है, तो हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल एक तो पढ़ना है कर्मधारय समास, एक पढ़ना है द्विगु समास, और एक पढ़ना है बहुब्रीहि समास, और एक पढ़ना है द्वंद्व समास। अब सबसे पहले हम सबसे आसान देख रहे हैं द्वंद्व समास। अगर हम लोग बात करें द्वंद्व, द्वंद्व शब्द से ही मुझे समझ में आ रहा है, द्वंद्व यानी लड़ाई, युद्ध, युद्ध का पर्यायवाची है द्वंद्व, लड़ाई का पर्यायवाची है। अब क्या है कि द्वंद्व किन लोगों के बीच होगा, जब दोनों लोग बराबर टक्कर के होंगे, यानी दोनों के पास बराबर पावर होगी। अगर हम लोग परिभाषा की भी बात करें, तो यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि एक ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, क्या हो, दोनों पद प्रधान हो। एक ऐसा समास या एक ऐसा पद, एक ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो। 2 पद होते हैं हर एक शब्द के, जैसे मैंने कहा माता और पिता, तो ये समास क्यों कौन सा है, द्वंद्व समास, क्योंकि जितनी पावर माता जी के अंदर है उतनी पिताजी के अंदर है। मतलब ये है कि दोनों बराबर टक्कर के इंसान है। हमेशा ऐसे उदाहरण मिलेंगे द्वंद्व में, माता पिता, बहन भाई या भाई बहन, ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे तो यानी ऊपर या नीचे, जैसे मैंने कहा राजा रानी, तो राजा और रानी। और जब अब मैं इसको तोड़ूंगा, जब मैं इसका विग्रह करूंगा, तो कहूंगा माता और पिता, यानी जो भी ये योजक चिन्ह लगा है, इस योजक चिन्ह को हटा के या तो और में या फिर या में, जैसे मैंने कहा माता पिता तो माता और पिता, जैसे मैंने कहा भाई बहन तो भाई और बहन, जैसे मैंने कहा राजा रानी तो राजा और रानी, मैंने कहा अमीर और गरीब तो अमीर और गरीब, जैसे मैंने कहा ऊपर नीचे तो ऊपर या नीचे, जैसे मैंने कहा आगे पीछे तो आगे या पीछे, आगे। अब मैं बात कर रहा हूं द्विगु समास की। अगर द्विगु समास की मैं बात करूं, तो जो द्विगु समास है, इसमें जो उत्तर पद है,
यानी जो पहला पद होता है उसे तो कहते हैं प्रथम पद, या इसे पूर्व पद भी कहते हैं, प्रथम पद या फिर पूर्व पद। और जो बाद वाला पद होता है उसे कहते हैं उत्तर पद। तो अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं द्विगु समास की, तो एक ऐसा समास जिसमें प्रथम पद संख्यावाची हो। क्या हो? संख्यावाची, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जाम्पलों की बात इसके की, बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा त्रिकोण, यानी 3 कोणों का समूह। मैंने कहा चौराहा, 4 राहों का समूह। मैंने कहा, जैसे मैंने कहा पंचभुज, चतुरानन, ये सभी उदाहरण है किसके? द्विगु समास के। आगे अब मैं बात कर रहा हूं कर्मधारय समास की। तो अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, एक ऐसा समास जिसमें प्रथम पद विशेषण हो। क्या हो? विशेषण। और जो उत्तर पद है वो होगा विशेष्य। क्या होगा? विशेष्य। और एक बात और आप यहां पर समझ लीजिए, जो शब्द विशेषता बताता है, जैसे मैंने कहा वह घोड़ा काला है, तो जो काला है वो क्या है? विशेषण। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेष्य। तो ये कौन सा पद है? प्रथम पद। यानी एक ऐसा समास जिसमें प्रथम पद हो विशेषण और द्वितीय उत्तर पद क्या हो? विशेष्य, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे मैंने कहा नील गाय, अर्थात नीली गाय। अब देखो जो नीला है इससे पता चल रहा है विशेषता बताइए, अरे गाय कैसी है? नीली। जैसे मैंने कहा पीतांबर, यानी पीला है अंबर, तो क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहा है। तो जब भी एक ऐसा शब्द जो विशेषता बता रहा हो और वो आगे जुड़ा हो, उससे हम कौन सा समास कहते हैं? कर्मधारय समास। जैसे मैंने कहा लंबोदर, तो लंबा है दर जिसका, इस तरीके से। तो ये कौन सा है? कर्मधारय समास है। आगे आ जाओ, अब देखते हैं बहुब्रीहि समास। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, तो ये परिभाषा वो क्या है? एक ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो, कोई अन्य पद या कोई तीसरा पद प्रधान हो। एक ऐसा समास जिसमें ना तो प्रथम पद प्रधान हो और ना ही उत्तर पद प्रधान हो, एक अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान हो, उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे मैंने कहा लंबोदर। अब आप कहे वो लंबोदर इधर भी आ रहा था, लंबोदर इधर भी आ रहा है, अब कैसे पहचानेंगे अंतर दोनों में? तो देखो आपको एक ही ऑप्शन देगा, वो या तो कर्मधारय देगा या बहुब्रीहि देगा। अगर कर्मधारय दे तो कर्मधारय में भी लिख सकते हैं लंबोदर, यानी लंबा है दर जिसका, और बहुब्रीहि में भी रख सकते हो। क्यों? लंबा है दर्द जिसका, अर्थात गणेश। ठीक है, तो एक किसमें आ रहा है? बहुब्रीहि में। अगर ऐसा हो बाई चांस कि दोनों ही ऑप्शन मिल जाए, कर्मधारय भी मिल जाए और बहुब्रीहि भी मिल जाए, तो हमेशा जाएंगे हम बहुब्रीहि समास पे। जैसे मैंने कहा दशानन, यानी 10 आनंद जिसके, तो वो द्विग में भी जा रहा है। 10 श्री जिसके, अर्थात रावण। अगर द्विग ऑप्शन मिले तो द्विग लगाएंगे, और द्विग ना मिले और बहुब्रीहि मिले तो बहुब्रीहि लगाएंगे। अगर बाई चांस दोनों मिले तो कैसे देंगे? बहुब्रीहि। ठीक है, जैसे मैंने कहा पीतांबर, यानी पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु, तो ये भी किसमें आएगा? बहुब्रीहि समास में। अगर बात करें तत्पुरुष समास की, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें विभक्तियां आती हैं जो आपने छोटी क्लास में पढ़ी होंगी, कर्ता ने कर्म को क्रिया से, इस तरीके से। तो जो विभक्ति है, और वो भी 6 विभक्ति यूज होती है इसमें। कितनी विभक्ति यूज होती है? 6। लेकिन ये हमारे बोर्ड में पेपर में आने वाला नहीं है, हिंदी के पेपर में आने वाला ही नहीं है, तो इसे हमें पढ़ना ही नहीं फिलहाल में। हमें केवल पढ़ना क्या है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। सबसे ज्यादा जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे या तो बहुब्रीहि पे मिलेंगे, या द्वंद्व पे, या द्विग पे। कर्मधारय पे भी बहुत ही कम, ना के बराबर। एक आध क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा नहीं मिलने वाला। अगर बात करें अव्ययीभाव समास की, देखो अगर हम लोग बात करें अव्ययीभाव समास की, तो इसमें प्रथम पद हमेशा होगा अवयव। अवयव मतलब जैसे मैंने कहा प्रतिदिन,
यानी प्रत्येक दिन, जैसे मैंने कहा भर पेट, तो मतलब पेट भर के, भरा पेट, इस तरीके से। जैसे मैंने कहा हर एक, ये सब उदाहरण किसके हैं? अव्ययीभाव समास के। लेकिन हमको ये नहीं पढ़ना है, हमको केवल पढ़ना है बहुब्री, द्वंद्व और द्विग और कर्मधारय, और हमें कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं में से, मतलब जो हम लोगों ने समास पढ़े हैं, इन्हीं समासों में से आपके पेपर में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा, और जिसका नंबर 1 से लगभग 2 के बीच में होगा। अगर